हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। माई सेल्फ रंजीत कुमार सिंह फ्रॉम मिरेकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नियर एमपीएस स्कूल चांदमारी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक है डिवाइस के बारे में। डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर से रिलेटेड जितना सारा पार्ट्स है, जितना सारा मशीन है, सबको हम लोग डिवाइस बोलते हैं। जैसे एक बार यहाँ से देखते हैं डिवाइस का डिफिनेशन। एनी मशीन और कंपोनेंट दैट फिजिकली अटैच टू ए कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ इट। यानी कंप्यूटर से जुड़ा, कंप्यूटर के भौतिक पार्ट्स जितना सारे होते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वो सब हम लोग डिवाइस बोल सकते हैं। डिवाइस का हिंदी होता है या मशीन। तो कंप्यूटर से जुड़ा जितना सारा पार्ट्स है वो सबको हम लोग डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे डिवाइस को दो तरह से बांटा गया है। एक हो जाता है इनपुट डिवाइस और दूसरा का आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ से जानते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इतना तो समझ आ गया होगा कि एनी मशीन और कंपोनेंट दैट फिजिकली अटैच्ड टू ए कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिवाइस। यानी कंप्यूटर से जुड़ा जितना सारा मशीन है, जितना सारा कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स है, वो सबको आप लोग डिवाइस बोल सकते हैं। अब डिवाइस दो तरह का हो जाता है, एक हो जाता है इनपुट डिवाइस और दूसरा का हो जाता है आउटपुट डिवाइस। ऐसे इनपुट डिवाइस कहता है थ्रू व्हिच वी कैन इनपुट और इंटर द डाटा इन कंप्यूटर। यानी जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करते हैं। जिस मशीन के द्वारा या कंप्यूटर के जिस पार्ट्स के द्वारा आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं, उसी को आप कहते हैं इनपुट डिवाइस। डिवाइस का मतलब सब लोग समझ रहे हैं, मशीन होता है या इनपुट। यहाँ से आप शॉर्ट फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं, इन प्लस पुट। इन का प्रयोग आप लोग जानते हैं कहाँ किया जाता है, यानी किसी भी चीज को अंदर में जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। पुट का मतलब होता है रखना या डालना। तो डिवाइस का मतलब होता है मशीन। तो कोई भी डिवाइस यानी कोई भी मशीन के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने का काम किया जाए, यानी कंप्यूटर के अंदर डाटा को भेजने का काम किया जाए, उसे ही आप कहेंगे इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस हो जाता है, यहाँ से शॉर्ट फॉर्म आप देख लीजिए, इसके नाम में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, आउट प्लस पुट। यानी आउट का मतलब होता है बाहर, पुट का मतलब डालना। यानी थ्रू व्हिच वी कैन गेट द रिजल्ट ऑफ आवर वर्क इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। यानी हम जो काम किए हैं, हमारे काम जिस मशीन पे यानी कंप्यूटर के जिस पार्ट्स पे डिस्प्ले करते हैं, यानी रिजल्ट को हमारा देता है, वो आपका कहलाता है आउटपुट डिवाइस। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ समझा देता तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि जिस मशीन के द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा को डाला जाए वो इनपुट डिवाइस हो जाता है, और जिस मशीन के द्वारा हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, यानी जो सिर्फ आउट करने का काम करता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस हो जाता है। अब यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मॉनिटर। मॉनिटर को तो सब लोग देखा है। कंप्यूटर आप लोग फर्स्ट डे जब क्लास किए थे मेरा, तो उसमें बताया गया था आप लोग को कि मॉनिटर कौन सा होता है, किसको कीबोर्ड बोलते हैं, किसको माउस बोलते हैं। तो आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, मॉनिटर को दिखाया भी जाएगा कैसा होता है। तो मॉनिटर का काम यहाँ पे होता है कि आप जो भी डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको डिस्प्ले सिर्फ करता है। सिर्फ वाली जो भी डाटा आप डालते हैं उसको क्या करता है, डिस्प्ले करता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। अभी बताया कि जो भी डाटा डिस्प्ले करे, मतलब दिखाए, आपके रिजल्ट किए गए काम को बाहर आउट करे, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पे मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस इसलिए होता है कि ये सिर्फ हमारे डेटा को डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे आता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग जिसका नाम होता है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है सीपीयू को। तो सीपीयू का काम क्या होता है कि जैसे आप कीबोर्ड से कोई भी डेटा को डालते हैं या कोई भी आप क्वेश्चन देते हैं, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देते हैं, तो सीपीयू क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, यानी डाटा उस ले रहा है तो इनपुट हो जाता है। अब सीपीयू में ही क्या होता है कि ये एएलयू के माध्यम से आपके जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको कैलकुलेट करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये फिर क्या करता है, आउट कर देता है। यानी यहाँ सीपीयू दोनों काम कर रहा है, आपको ले भी रहा है और रिजल्ट भी तैयार करके दे रहा है।
तो इसलिए इसको इनपुट और आउटपुट दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड सब लोग देखे हैं। कीबोर्ड के जरिए आप लोग क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड के जरिए ही नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा को टाइप कर सकते हैं, आप डाटा को अंदर डाल सकते हैं। कीबोर्ड पे कुछ डिस्प्ले तो नहीं करता है ना, अगर बटन की मिट जाए तो उसमें 4 5 सब मिट जाए, अगर हम टाइप कर रहे हैं और मॉनिटर पे डिस्प्ले ना करें तो आपको पता चलेगा हम क्या टाइप कर रहे हैं। तो कीबोर्ड सिर्फ आपको अंदर डाटा को भेजने का काम करता है, ये कुछ डिस्प्ले नहीं करता है। तो डाटा भेज रहा है तो अभी बताया जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा को डाला जाए वह इनपुट डिवाइस के अंदर चला जाता है और जिससे रिजल्ट मिलता है वो आपको आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो यहाँ पे बताइए कीबोर्ड कौन डिवाइस होगा, इनपुट या आउटपुट? तो जाहिर सी बात है डाटा इनपुट कर रहा है यानी भेज रहा है तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है माउस। माउस भी क्या करता है? डेटा को डालने का काम करता है, ये भी भेजने का काम करता है, ये भी डिस्प्ले नहीं करता। पिछला वीडियो में सब कंप्यूटर के माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है बता दिया गया है, ठीक है। अब जो नहीं जानते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो देख लेंगे, या क्लास में फर्स्ट डे आए होंगे तो उनको बताया गया माउस कैसा होता है। तो माउस हमेशा डाटा को डालने का ही काम करता है, कुछ डिस्प्ले नहीं करता, इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर जो होता है सब लोग देखते हैं साइबर कैफे में जो फोटोकॉपी किया जाता है, फोटोकॉपी मशीन, ये बताइए क्या करता है? प्रिंटर ये इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए ये प्रिंट करके बाहर प्रोड्यूस करता है, ये अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं डाल सकता है। वही आप लोग की बात आ जाए कि सर प्रिंटर एक तो होता है कि जिससे हम लोग प्रिंट पे निकालते हैं और स्कैनिंग का कंप्यूटर का ना, तो वो स्कैनर हो जाता है, प्रिंटर नहीं होता। जहाँ प्रिंटर की चर्चा है तो वहाँ समझ जाइएगा कि ये सिर्फ आउट करने का यानी प्रिंट करके डाटा को बाहर देता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए स्पीकर। तो स्पीकर तो सब लोग देखें, शादी विवाह में इतना सारा गाना वाना बजता है, पूजा पाठ में भी बज रहा है कि नहीं। तो ये क्या करता है, हमारे वॉइस को साउंड को ये प्रोड्यूस करता है, बाहर भेजता है। तो भाभी बताया है कि जो आउट करे, या चर्चा ही आ जा रहा है जो आउट करे बाहर सिस्टम से, आपके कंप्यूटर से, जैसे गाना जो बजता है किस द्वारा बजता है, आपके कंप्यूटर से लैपटॉप से बजाते हैं नहीं, तो ये क्या हो जाता है आपका आउटपुट जो डिवाइस हो जाता है। ये स्पीकर ये सिर्फ आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट जाता है स्कैनर। अभी यही बताए थे कि एक प्रिंटर होता है, एक स्कैनर होता है, आप वो ध्यान से देखिए। प्रिंटर जो होता है प्रिंट करके आउट करता है, स्कैनर जो होता है जैसे हम आपको डाटा के स्कैनिंग करके, जैसा आपका डाटा होता है ओरिजिनल, जैसे आधार कार्ड हम लोग कहीं जाते हैं एग्जाम देने, मान लीजिए आधार कार्ड छूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्कैनिंग करा के मंगाते हैं, भाई जैसा होता है वैसा ही आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो स्कैनर जो हो जाता है वो आपको इनपुट डिवाइस हो जाता है, क्योंकि ये डाटा कंप्यूटर के अंदर डालने का काम कर रहा है, ठीक है। ये कितना एग्जाम्पल से लग रहा है, समझ गए हम लोग? नहीं समझे? यहाँ पे एक लाइट पेन होता है, लाइट पेन लगभग लोग नहीं देखा होता है, ये अधिकतर ऑफिस वगैरह के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे देखे होंगे, वहाँ पे क्या होता है कि लाइट पेन बिल्कुल इस कलम के जैसा होता है, लेकिन इस कलम में क्या होता है कि वहाँ पे वायर लगा होता है, उस वायर को सीपीयू में लगा दिया जाता है। आप जो भी कुछ डेटा लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ भी तो दिखा रहा है, लेकिन लाइट पेन से हम लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो आपके डेटा को क्या करेगा आपके सिस्टम में लेकर चला जाता है। तो इसलिए ये भी इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे देख लें हम टच स्क्रीन। टच स्क्रीन सब लोग देखा है, सब लोग के पास फोन है, फोन आजकल टच स्क्रीन आ गया, छोटा छोटा बच्चा भी फोन रखा है। तो टच स्क्रीन उसके पूरे स्क्रीन का चर्चा किया जा रहा है नहीं। तो टच स्क्रीन होता क्या है कि हम जहाँ पे टच करते हैं, मतलब डाटा पे टाइप करते हैं, वहीं पे सामने डिस्प्ले ही करता है। तो टच यानी डाटा हम डाल रहे हैं तो इनपुट ले रहा है, अब डिस्प्ले भी कर रहे हैं तो आउटपुट हो जा रहा है। टच स्क्रीन जो होता है आपका इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है, ठीक है। अब है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा सब लोग देखा नहीं? डिजिटल कैमरा सब लोग देखा। तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा क्या हो जाता है, इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है, ठीक है। तो डिजिटल कैमरा सब लोग देखा है, शादी में गए हैं आप लोग, तो शादी में गए होंगे तो आपको देखा होंगे कि शादी में बहुत सारा कैमरा यूज होता है नहीं। दुल्हा के साथ साथ देखिएगा दुल्हन का फोटो लेने के लिए मारो में कैमरा मैन घूमते रहता है, रात रात बजावे रहता है। तो जो कैमरा लेता है, कैमरा हाथ में लिए रहता है, इसे लगाया रहता है नहीं, और सामने उसका डिस्प्ले भी करता है और वो रिकॉर्डिंग भी करता है। तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस हो जाता है। तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों क्यों होता है समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको बड़ी समझने वाला अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे डिजिटल कैमरा क्या होता है कि देखिएगा कैमरा वो क्या करता है कि डेटा को आपको मतलब लेते रहता है, कैप्चर करता है। तो जब डेटा को कैप्चर कर रहा है तो वो हो जाता है आपका इनपुट, यानी डेटा को ले रहा है, डेटा को ले रहा है तो वो हो जाता है इनपुट। अब फिर क्या करते हैं उसके साइड में देखिएगा दिखाते भी रहता है कि कैसा फोटो आया, कैसा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो वो हो जाता है आपका आउटपुट।
तो डिजिटल कैमरा इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। नहीं समझ आया हो तो कोई कमेंट में बताएंगे कि सर मुझे समझ नहीं आया डिवाइस के बारे में। फिर से एक बार शॉर्ट में, डिवाइस कोई भी कंप्यूटर से जुड़ा पार्ट्स है मशीन और डिवाइस हो जाता है। डिवाइस दो तरह का होता है, एक इनपुट, दूसरा का आउटपुट। इन प्लस पुट यानी जिसके माध्यम से कंप्यूटर को डाला अंदर डाटा को डाला जाए हो जाता है इनपुट डिवाइस, और जिसके माध्यम से रिजल्ट प्राप्त हो जाता है वो होता है आपका आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल आपके सामने है और सारा बहुत सारा सिस्टम डिवाइस आपको दिखाई देगा और सारा मशीन। तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई मशीन के बारे में पूछना है कि सर वो इनपुट होगा या आउटपुट होगा, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको यहाँ से आंसर दूंगा। धन्यवाद।